हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देयर इज अ पेंटागोनल पार्क एज शोन इन फिगर, फाइंड इट्स एरिया। ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। एक हमारे पास पेंटागोनल पार्क है, ठीक है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब ज्योति और कविता ने क्या किया है, इस एरिया को अपने अकॉर्डिंग, इन डायग्राम्स को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो हमने फाइंड करना है इन दोनों इनका एरिया फाइंड करना है दोनों मेथड से, दोनों के मेथड से हमको इसका एरिया फाइंड करना है। अब ज्योति ने इस डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड किया है कि ये दो ट्रेपीजियम्स बन गई, ठीक है, उसने दो ट्रेपीजियम्स बना ली हैं। और कविता ने इस डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड किया है कि इसमें एक ट्रायंगल आ रही है और एक स्क्वायर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ज्योति की डायग्राम, ठीक है। ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ पेंटागन पार्क का हम फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ज्योति's डायग्राम, ज्योति की डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल्स टू किसके होगा? ज्योति की डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका पेंटागोनल का हमें एरिया फाइंड करना है पेंटागन पार्क का। तो देखिए, ज्योति की डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, टू ट्रेपीजियम्स है, एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम। हम इसको कैसे लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हमने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है? देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ट्रेपीजियम्स बन रही हैं। इस पेंटागन को उसने इस तरीके से डिवाइड किया कि 2 ट्रेपीजियम्स बन गई, ठीक है। अब दोनों ट्रेपीजियम की जो डायमेंशंस थी वो क्या थी, सेम थी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये वाली हाइट, पूरी हाइट इसकी दी हुई है 30 मीटर, 30 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने क्या कर दी, 30 मीटर लिख दी है, ठीक है। और ये हाफ इन्होंने दिया हुआ था 15 मीटर, इसको 15 मीटर कर दिया है। क्लियर है? अब देखिए जो बेस है, ये बेस भी हमें 15 मीटर दिया हुआ था। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इतना पार्ट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 2, हाफ पार्ट इसका हो जाएगा, हाफ पार्ट इसका हो जाएगा। क्लियर ना? 15/2, 15/2। क्लियर? दोनों की ट्रेपीजियम्स की डायमेंशन सेम थी, तो इसलिए हमने एक ट्रेपीजियम का एरिया लिखेंगे और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यहाँ पे हम 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। सो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी क्या है यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। सो क्या लिख देंगे, 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट देखिए क्या होगी हमारे पास, 15/2। ये हाइट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15/2। क्लियर है? सो यहाँ पे लिख देंगे 15/2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस 30 किया तो कितना आ गया, 5, 3 प्लस 1 किया 45, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो 45 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 675 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ज्योति डायग्राम का आंसर कितना आ गया, 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम, ठीक है। कविताज डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क हम लिख लेते हैं। कविताज डायग्राम, कविताज डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू क्या है,
अब कविता ने इसको किस तरीके से डिवाइड किया, किन दो एरियाज में डिवाइड कर रखा है इसको। एक तो ट्रायंगल बन रही है, दूसरा क्या बन रहा है, स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 2 एरियाज आ रहे हैं। क्या क्या एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 बेस क्या है, देखिए बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ था कि ये 15 मीटर है। ठीक है, हमने इसको 15 मीटर लिखा। अब इसके सामने वाली साइड पैरेलल साइड है, ये भी कितनी होगी, 15 मीटर होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें इन्होंने ये पूरी साइड दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, ये कितनी दी हुई है, 30 मीटर हमें दे रखी है। ये हमें 15 दी है, इतनी हाइट हमारे पास 15 है, और ये पूरी 30 है। अगर हम इस पूरी में से इतनी माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, इतनी को माइनस कर दीजिए, कितनी बच गई ऊपर वाली, 30 माइनस 15 करेंगे, 30 माइनस 15 किया तो हमारे पास ये वाली रह गई, कितनी आ गई, इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये वाली हाइट कितनी रहेगी हमारे पास, 15 रह गई है। क्लियर है इतना। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का, 15, और हाइट भी कितनी हमने फाइंड की है, 15, और स्क्वायर की साइड्स क्या है, 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है ना, सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15 किया, 225 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15, 225। ठीक है, इतना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4.5 आ जाएगा, प्लस 225। अब हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। दोनों मेथड से हमने एरिया ऑफ डायग्राम फाइंड कर लिया है, दोनों के मेथड से फाइंड किया है, दोनों के मेथड से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है 10, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।